देहरादून से अयोध्या के लिए सीधी बस सेवा शुरू हुई है। 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण होकर के अब वहां पर भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। सभी देशवासी, सभी सनातन धर्म को मानने वाले लोग रामलला के दर्शन करना चाहते हैं, जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अब देवभूमि की जनता के लिए उत्तराखंड से सीधे अयोध्या तक के लिए परिवहन सेवा की शुरुआत कर दी है। यहाँ आपको बता दें कि उत्तराखंड से अब वो 4 जगह होंगी जहां से सीधे अयोध्या जाकर के रामलला के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु जा सकेंगे। देहरादून के आईएसबीटी से एक बस का शुभारंभ किया गया है और वहीं हरिद्वार से भी एक बस का शुभारंभ किया गया है। वहीं कुमाऊं मंडल की अगर बात करें तो हल्द्वानी और उधम सिंह नगर से भी एक एक बस का संचालन सीधे उत्तराखंड से अयोध्या तक के लिए किया गया है। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एयर कनेक्टिविटी और रेल कनेक्टिविटी के लिए भी उत्तराखंड से सीधे अयोध्या तक जाने के लिए केंद्र सरकार से आग्रह किया है। अपने सहयोगी जितेंद्र पेटवाल के साथ मैं पवन दीक्षित, प्राइम न्यूज, देहरादून। आगे बढ़ेंगे जहां लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है। पिछले दिनों उत्तराखंड बीजेपी ने देहरादून में एक बड़ी बैठक आयोजित की थी और इस बैठक में भाजपा ने 75% वोट लेकर चुनाव जीतने का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा भाजपा ने बैठक के दौरान जो अन्य योजनाएं बनाई हैं उन्हें पार्टी स्तर पर धरातल पर उतारने का भी काम शुरू हो चुका है। तो अब वहीं बीजेपी गांव चलो अभियान की शुरुआत करने जा रही है। भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी का कहना है कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी की निचली इकाई बूथ स्तर को सुदृढ़, सशक्त और समर्थ बनाने का प्रयास रहेगा। गांव चलो अभियान के तहत पार्टी के नेता, मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, विधायक और सांसद एक बूथ पर 24 घंटे का प्रवास करेंगे और साथ ही इस दौरान गांव की समस्याओं को भी दूर किया जाएगा। आगामी लोकसभा चुनाव की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बहुत सारे कार्यक्रम तय किए गए हैं और इसमें सबसे बड़ी बात है कि हम जो हमारे सबसे नीचे के स्तर की इकाई है, बूथ इकाई, उसको सुदृढ़, सशक्त, समर्थ बनाने का हमारा पहला प्रयास रहेगा। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने गांव चलो अभियान ये तय किया है और इसके तहत हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता, माननीय मुख्यमंत्री जी, राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री, माननीय विधायकगण, माननीय सांसदगण, सभी एक बूथ पर 24 घंटे का प्रवास करेंगे और वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी किस तरह से अधिक मत प्राप्त कर सकती है, उस गांव की, उस बूथ के लोगों की क्या क्या समस्या उनको दूर करने का प्रयास होगा और इस तरह से हमारे 11,729 बूथ, इन सभी पर हम फरवरी के प्रथम सप्ताह में प्रवास करने की योजना बनाई हुई। आगामी लोकसभा चुनाव की दृष्टि से खबर देहरादून से आपको बता दें जहां बीजेपी की ओर से लोकसभा चुनाव को लेकर कमर कसकर तैयारी की जा रही है। आपको बता दें कि इस दौरान बीजेपी की ओर से गांव चलो अभियान की शुरुआत होने वाली है, जिसके जरिए बीजेपी 75% से अधिक वोट हासिल करने के लक्ष्य को पा सकेगी। बूथ इकाई को सुदृढ़ बनाने की कोशिश की जा रही है, बूथ इकाई को सार्थक और सुगम बनाने की भी कोशिश की जा रही है, जिसे लेकर बीजेपी गांव चलो अभियान चलाने वाली है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि तमाम मंत्रियों को, विधायकों को भी तकरीबन 24 घंटे यानी एक दिन तक निर्धारित जिले में प्रवास करना होगा, गांव में प्रवास करना होगा और साथ ही उनकी समस्याओं को भी जानने की कोशिश इस दौरान की जाएगी। तो लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की ओर से तैयारी जारी है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों को जीतने के लिए बीजेपी की ओर से 75% से अधिक का वोट प्रतिशत हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। तो वहीं चुनाव के मद्देनजर आपको बता दें कि बीजेपी ने गांव चलो अभियान की शुरुआत की है, जिसके जरिए हर एक बूथ इकाई को सुदृढ़, सार्थक और सुगम बनाने की कोशिश है। आपको बता दें कि इस दौरान लोकसभा चुनाव के मद्देनजर तमाम मंत्री, विधायक अपने निर्धारित क्षेत्रों में जाएंगे और तकरीबन एक दिन का समय वहां पर बिताएंगे और गांव से उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश करेंगे। खबर देहरादून से आपको बता दें लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां भी जारी है और बीजेपी लगातार जनता के बीच जाकर वोट प्रतिशत को बढ़ाने की भी कोशिश में जुटी हुई है। और चलिए खबर पर और भी अधिक जानकारी के लिए पवन दीक्षित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, देखिए उत्तराखंड की सभी 5 लोकसभा सीटों को बीजेपी एक बार फिर से फतेह करने की तैयारी में है और अब गांव चलो अभियान की शुरुआत होने वाली है। क्या कुछ जानकारी, अपडेट?
बिल्कुल प्रीति, आपको बता दें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट लगातार संगठन को मजबूत करने पर जुटे हुए हैं और उनका पूरा लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी का यही है कि एक बार फिर से प्रदेश की सभी 5 सीटों पर हैट्रिक लगाई जाए, जिसको लेकर के तैयारियां तेज हो गई हैं। अभी पिछले दिनों लोकसभा चुनाव योजना समिति की जो बैठक हुई है, जिसमें तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद हैं, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई, जिसमें आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा पर विधिवत चर्चा हुई। जिसमें से एक कार्यक्रम ये भी है कि गांव चलो अभियान की भी शुरुआत की जा रही है। बीजेपी ने इस बैठक में ये लक्ष्य निर्धारित किया है कि अब उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर जीत के साथ साथ मत प्रतिशत को भी बढ़ाना है। कुल मिलाकर के 75% मत प्रतिशत के साथ जीत दर्ज की जाए। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए गांव चलो अभियान की शुरुआत की जा रही है, जिसमें इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं उनको जन जन तक, प्रत्येक गांववासी तक, प्रत्येक व्यक्ति तक, प्रत्येक लाभार्थी तक उन योजनाओं का कैसे क्रियान्वयन हो, उन योजनाओं से कैसे लोग लाभान्वित हों, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए गांव चलो अभियान की शुरुआत की जा रही है। इसको फरवरी के प्रथम सप्ताह तक में इसकी रूपरेखा तैयार की गई है और ये अभियान में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत सभी प्रदेश सरकार के मंत्री, विधायक, संगठन के पदाधिकारी और प्रदेश अध्यक्ष समेत सभी प्रवास पर रहेंगे। एक बूथ पर 24 घंटे लगभग एक प्रतिनिधि वहां पर प्रवास करेगा और वहां की जन समस्याओं को सुनेगा, उन लोगों की से बात करेगा, आखिर क्या क्या अड़चने आती हैं जो केंद्रीय योजनाओं का लाभ जन जन तक नहीं पहुंच पाता है, उनके कैसे उन समस्याओं का समाधान किया जाए और कैसे अपने पक्ष में जो हमारे पक्ष में अभी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को के विचारधारा से अभी परिचित नहीं है, उनको कैसे अपनी पार्टी की रीति नीति से अवगत कराया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया पवन आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी की ओर से उत्तराखंड की सभी 5 लोकसभा सीटों को जीतने का दावा भी किया गया है और दूसरी तरफ वोट प्रतिशत को भी बढ़ाने का दावा किया गया है। इसके जरिए बीजेपी गांव चलो अभियान भी चलाएगी। आपको बता दें कि गांव चलो अभियान के जरिए बीजेपी गांवों की समस्याओं को जानेगी और साथ ही उस पर काम भी करेगी। खबर मसूरी से आपको बता दें, जहां मॉल रोड को व्यवस्थित और नो व्हीकल फ्री जोन बनाए जाने को लेकर मसूरी एसडीएम ने एसडीएम कार्यालय में सभी स्टेक होल्डर पर और साथ ही साथ प्रतिबंधित समय पर वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाने का विरोध करने वाले लोगों के साथ बैठक की है, जिसमें शाम 5 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक मॉल रोड पर वाहनों को प्रतिबंधित करने की बात कही है। इसके साथ ही उन्होंने 29 फरवरी तक स्थानीय लोग जिनके घर मॉल रोड के अंदर है उनको एक बार मॉल रोड पर प्रवेश करने की अनुमति देने की बात कही गई है। इसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं। जी, पूर्व में भी हमने जो है मॉल रोड की ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर एक मीटिंग कॉल की थी 6 जनवरी को। उसमें हमने सभी स्थानीय जो हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको इनवाइट किया था। उनके सुझावों को उनका संज्ञान लेते हुए और जो शासन से हमारे निर्देश हैं उनके क्रम में हम लोगों ने इसको व्यवस्था बनाने के लिए कुछ नियम बनाए थे। उन चर्चाओं के बाद में कुछ उसमें सुझाव जो थे वो टाइमिंग्स को लेकर थे, तो उस टाइमिंग को एक्सेप्ट करते हुए हमने जो है अभी जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं ट्रैफिक के मूवमेंट पे मॉल रोड पे, तो उसका जो समय है वो दिनांक 28 फरवरी 2024 तक जो है उसमें शाम के 5 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक मॉल रोड के ऊपर ट्रैफिक की मूवमेंट बाधित रहेगी। पिक्चर पैलेस से और लाइब्रेरी चौक दोनों की तरफ से उसमें कोई एंट्री अलाउड नहीं होगी ट्रैफिक की। इसके लिए एक्सेप्शंस के लिए डिमांड आई थी कि जो हमारे स्थानीय लोग हैं जो मॉल रोड के निवासी हैं उनके लिए इसमें एक्सेप्शंस किए जाएं। तो उसके लिए हमने जो है एक सर्वे हम कंडक्ट करवा रहे हैं, डोर टू डोर हम सर्वे करवाएंगे। हमारे नायब तहसीलदार जो हैं विनोद तिवारी जी नगर पालिका के स्टाफ के साथ में इसमें एक सर्वे करेंगे, जिसके के अंदर की जियो टैग फोटोज़ की भी डिटेल ली जाएगी और हर निवासी के यहाँ से उनकी जो एक व्हीकल है उस व्हीकल की डिटेल ली जाएगी। उस डिटेल को लेकर हम कोशिश करेंगे कि उसमें रिलैक्सेशन उनको दिया जाएगा एक व्हीकल को 1 टाइम एंट्री के लिए, ठीक है। और उसमें बाकी सजेशंस भी आए थे कि कुछ विद्यार्थी भी हैं हमारे जो बाहर जाते हैं ट्यूशन के लिए, कोचिंग के लिए, उसी तरीके से उनकी वो स्कूटी द्वारा यहाँ से मूवमेंट करते हैं, तो उनकी भी हम डिटेल्स लेंगे। तो ऐसा नंबर जो पर जताया गया था सभी के डिस्कशन में कि ऐसा नंबर रिलेटिवली कम है तो उसको अकोमोडेट किया जाएगा।
उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में अंकिता को न्याय दिलवाने वाले को लेकर कांग्रेस आगामी 14, 15 और 16 जनवरी को प्रदेश की सभी जनपदों और ब्लॉकों में न्याय यात्रा निकाले जाने की तैयारी कर रही है, जिसे लेकर पौड़ी में सभी 15 ब्लॉकों में अंकिता भंडारी मुद्दे को लेकर न्याय यात्रा निकाली जाएगी। को हमारे आदर्श नेता जो राहुल गांधी जी हैं उनके द्वारा भारत जोड़ो न्याय यात्रा का शुभारंभ हो रहा है, जो कि मणिपुर इंफाल से होना है। यह यात्रा 6700 किलोमीटर लंबी है और इस यात्रा की तर्ज पर हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं आदरणीय करण महाराज जी, तो उनके द्वारा हमें निर्देशित किया गया है कि पूरे ज़िलों में जो है, उत्तराखंड के सारे ज़िलों में जो है 14, 15 और 16 को न्याय यात्रा निकाली जाएगी और वो जो है न्याय यात्रा अंकिता भंडारी के रूप में निकाली जाएगी। इस सरकार से पूछा जाएगा कि अंकिता के दोषियों को आप कब तक संरक्षण देते रहेंगे। आपने कुछ दिन पहले एक नेशनल क्राइम ब्रांच की जो ब्यूरो की रिपोर्ट थी उसमें देखा होगा कि उत्तराखंड 9 हिमालयी राज्यों में एक ऐसा राज्य है जिसमें 907 बलात्कार के मामले हुए हैं, जो कि एक चौंकाने वाला सर्वे है। और दूसरा आपने देखा होगा कि 778 मामले यहाँ पर अपहरण के आए हैं। तो हम लोग भाजपा सरकार जो हमेशा कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज भाजपा की इस सरकार में इस राज्य में बेटियां क्यों सुरक्षित नहीं है, हम सरकार से पूछना चाहते हैं। अपहरण के इतने मामले यहाँ पर हुए हैं, उस पर सरकार क्यों गंभीर नहीं है, क्यों चुप्पी? खबर रुड़की से है, जहां पर एसपी स्वप्न किशोर सिंह ने भगवानपुर थाना पहुंचकर प्रेस वार्ता की है, जिसमें उन्होंने बताया कि क्षेत्र में चोरी की घटना को लगातार अंजाम दे रहे 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और ये चोर आसपास के क्षेत्रों में मोटरसाइकिल की चोरी करते थे। तो इन चोरों के पास से 12 मोटरसाइकिल को भी बरामद किया गया है।